अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, आपके सामने मैं फिर पेश खिदमत हूँ एक ऐसे वजीफ़े के साथ कि बहुत ही उम्दा और बेहतरीन वजीफ़ा, जिसको कहा जाता है कि आज हम उन लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आए हैं जिसे कहते हैं एलर्जी। एलर्जी हुआ करती है, खुजली हुआ करती है, खुजाते खुजाते परेशान हो जाया करते हैं। कभी किसी के शर्म हया नहीं होती, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, अगर जब खुजाट लगती है, खुजाना शुरू होता है तो ये नहीं मालूम होता कि हमारा भाई बैठा है, बहन बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं। ख्याल ही नहीं रहता कि हाथ जो है शुरू हो जाता है खुजाने के लिए, और खुजाने में इतना मज़ा आता है कि बिल्कुल खुजाते खुजाते बेबो ये जानना उसको अम्र मुहाल होता है कि मैं किसके सामने बैठा हूँ, उसको ये महसूस ही नहीं होता और उसका हाथ चलता रहता है। तो आज हम उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा लेकर आए हैं जो एलर्जी में मुब्तला हैं। आइए हमने इससे अब किस तरह से बचना है, किस तरह से इससे छुटकारा पाना है, आज हम उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा बता रहे हैं। और बेहतरीन वजीफ़ा है। दवाइयाँ करा कर आप परेशान हो चुके हैं, इंजेक्शन लगवा कर आप परेशान हो चुके हैं, पर एलर्जी जाने का नाम नहीं लेती। आइए सबसे पहले जो है हमने इसके तरीक़ों को अपनाना होगा, जैसे हम बता रहे हैं आपको, इस तरीके को अपनाना होगा और इस एलर्जी से छुटकारा पाना होगा। अगर आप हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जो कि हमारा आने वाला वजीफ़ा आपको हमेशा मिलता रहे, आपसे छूट ना पाए। और जो भाई हमारे वजीफ़े को देखते हैं और हमारे जितने भी सब्सक्राइब हैं भाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप जो हौसला अफजाई देते हैं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके इस हौसला अफजाई से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं और आप इसी तरह से हमें हौसला अफजाई देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत करते रहेंगे और हमेशा आपको नए नए वज़ाइफ बताते रहेंगे और आपको उसका तरीका बताते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और जो भाई हमारे नए हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपको और तमाम आलम के मुसलमानों को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आने वाली बलाओं से हमें हमेशा के लिए महफूज रखे। हमारे नौजवान भाई, हमारी बहन, माओ, बेटी, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के लिए मैं दुआ करता हूँ और अपने लिए भी कहता हूँ कि या रब्बे करीम सबके सदक़ाए तुफ़ैल और आले रसूल के वसीले से, इमाम हुसैन के वसीले से हमारे सरों पर हमेशा रहमत का साया अता फरमा। हर आफत, हर नागहानी से हमें महफूज फरमा। हम तुझसे ये दुआ करते हैं। आइए हम अब वजीफ़ा बताते हैं किस तरह से हमने इस वजीफ़े को करना है और इस मर्ज़ से निजात पाना है। तो आइए सबसे पहले जो हमने 7 रंग का कपड़ा लेना है, यानी कि रेशमी कपड़ा होना चाहिए और 7 रंग के कपड़े होने चाहिए। छोटे छोटे कपड़े ले लें, एक एक दो दो बिलान के कपड़े होना चाहिए और उन्हें जो है किसी जगह पर, ऐसी जगह पर रख दें जो कि कोई जा ना पाए, कोई जाता ना हो, रास्ते में ना रखें, आने जाने वाली जगह पर नहीं, यानी कि कहीं जगह पर ऐसी रख दें, बाहर होना चाहिए, घर से बाहर हो, और वो 7 कपड़े 7 रंग के वहाँ पर रख दें। और रखने के बाद आप उसमें से एक कपड़ा उठाकर अपने घर ले आएं, 6 कपड़े वहीं छोड़ आएं और एक कपड़ा अपने साथ ले आएं। और उसके बाद आप काला धागा लें और काला धागा लेने के बाद आपने अपने ही हाथ से
उसमें ये जो मैं स्क्रीन पे नाम दिखा रहा हूँ, 4 नाम है। ये चारों नामों को उस धागे से आपने बनाना है, लिखना है। और वो धागे से लिखा हुआ नाम यानी कि चारों नाम जो कपड़े पर आपने लिखे हैं, या तो आप बाजू पर बांध लें हाथ में, या फिर अगर आप हाथ में नहीं बांध सकते तो आप तकिए में रख लें। तकिए में रखने के बाद पर उसका ये ख्याल रहे कि जिसका वो तकिया है, जिसको एलर्जी है, वही शख्स उस तकिए को रखे, दूसरा कोई भी भाई उस तकिए को ना रखे। उसकी ये हिफाजत करनी होगी और आपने ये ख्याल रखना होगा कोई भी भाई अगर उस तकिए को रख लेगा तो वो काम नहीं करेगा। ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक उस तकिए को आप अपने सर पर रखें, सर के नीचे रखें, जब तक आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं। और इसको आप या गले में आप बांध कर टांग सकते हैं। अगर आप गले में बांध कर टांग लेते हैं तो बहुत बेहतर है, बाजू पर बांध लेते हैं तब भी बहुत बेहतर है, क्योंकि वो हमेशा आपके शरीर के साथ रहेगा, आपके जिस्म से टच रहेगा। अगर आप तकिए में रखते हैं तो तकिए वाला जो तावीज़ है बहुत कम वक्त में आपके जिस्म से टच रहेगा, और जो आपके गले में या हाथ पर रहेगा तो वो हमेशा आपके जिस्म से लगता रहेगा, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने इस वजीफे को करना है और आप हमेशा के लिए इस एलर्जी से छुटकारा पाना है। इसी तरह से हम इस वजीफे को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस मर्ज़ से हमें निजात मिल जाएगी, इस एलर्जी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जो कि एलर्जी इतनी ख़तरनाक हुआ करती है कि बैठने के बाद कहीं भी बैठें, कहीं हैं तो खुजाना चालू हो जाते हैं, खुजर चालू हो जाती है। तो इस मर्ज़ में जो भाई हमारे मुब्तला हैं तो उनको इस वजीफ़े को ज़रूर शेयर करें और एक दूसरे को ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा हासिल करें और आप इससे हमेशा इस एलर्जी से बचने की कोशिश करें। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस भाई को एलर्जी है तो उस भाई से दूरी बनाकर रखें, और जो उसके कपड़े हैं उन कपड़ों को डिटोल में डालकर धोना शुरू कर दें। डिटोल में डालकर उस कपड़े को धोएं और अकेले उसी भाई के कपड़े धोएं, उसमें दूसरे भाई के कपड़े ना धोया करें। अगर दूसरे भाई के भी हम कपड़े धोते हैं तो उसको भी एलर्जी होने का अंदेशा हो जाया करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ और आपको बताता हूँ कि उस भाई के कपड़े अकेले ही धोएं और डिटोल में ही डालकर धोएं। साबुन से अगर धोना है तो पहले साबुन लगाकर उनको साफ कर लें, फिर उसके बाद डिटोल के पानी में डालकर उसको निकाल लें और धूप के अंदर डाल दें। मशीन से सुखाना चाहते हैं मशीन से सुखा लें, जैसे भी आप करना चाहते हैं, मगर लास्ट में जो है आप डिटोल ज़रूर डालेंगे। डिटोल से उन कपड़ों को धोना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी एलर्जी नहीं जाएगी, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप ने इस नक्श को, इस आयत करीमा को अपने जिस्म पे यानी कि गले में पहन तो लिया, बाजू पर बांध तो लिया, पर जो आपके उस मर्ज के कीटाणु हैं वो आपके कपड़े के अंदर हैं, रह जाते हैं। आपका जिस्म इधर साफ होता है, कपड़ा जब आप पहनते हैं वो कीटाणु फिर वापस आ जाया करते हैं। तो इसलिए उन कपड़ों को डिटोल में धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े के भी कीटाणु मरना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर से वो कीटाणु मरेंगे, इसी तरह से शरीर के उस कपड़े के भी कीटाणु मरना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे कपड़े के कीटाणु भी मर जाएंगे, इधर शरीर के ही मर जाएंगे, तो हम सेहतयाब हो जाएंगे, उस मर्ज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करें और इससे आप छुटकारा पाएँ।
और कोई भी भाई अगर इस तरह से हैं तो उनको ज़रूर बताएं। अगर आपका हमारा वजीफ़ा आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और आपसे हमारा कोई भी वजीफ़ा छूट ना पाए, आपको हर वजीफ़ा आने वाला आपको मिलता रहे। तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर ये लिखें हमारा वजीफ़ा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नए वजीफ़े के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दुआओं के तलबगार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.